The sum of the digits of a two-digit number is 12. The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Find the number. हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप टू डिजिट नंबर का सवाल बनाएंगे तो आप टू डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से 99। आप कोई भी नंबर लीजिए, लेट सपोज रैंडमली मैं 63 लेता हूँ, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे सबसे पहले 60 प्लस 3 लिखते हैं, बाद में से 10 इंटू 6 प्लस 3 लिखते हैं। तो ये जो 3 है ये आपका क्या है? यूनिट प्लेस का डिजिट है। और ये जो 6 है ये मेरा क्या है? टेंस प्लेस का डिजिट है। तो ये जो 63 है ये मेरा यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? 10 इंटू 6 प्लस 3। तो इसी तरह से यहाँ पे जो नंबर होगा, ये नंबर को हम लोग कैसे मानेंगे? लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। तो हमने एक नंबर मान लिया 10x प्लस वाई। तो आप देख पा रहे हैं ये जो y है और ये जो मेरा x होगा, ये y यूनिट प्लेस का डिजिट है, x टेंस प्लेस का डिजिट है। अब सवाल में देखिए, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। तो डिजिट्स का समेसन 12 है। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर में जो डिजिट्स है वो x यूज़ किया गया है और y यूज़ किया, और इन दोनों का जो समेसन है वो 12 दिया गया है। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। अब आप कह रहा है कि नंबर को रिवर्स कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिए थे 63, तो आपको अगर रिवर्स करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 36 लिख देंगे। यूनिट वाला प्लेस में जो डिजिट है वो टेंस में आ जाएगा, टेंस वाला प्लेस में जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप जब इंटरचेंज करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? बन जाएगा इंटरचेंज करने से 10y प्लस x हो जाएगा। अब कहता है कि जो नया नंबर बना है वो एक्सीड से ज़्यादा है, किससे? इवन नंबर, गिवन नंबर से, जो पहले वाला जो नंबर था इससे। कितना ज़्यादा है? तो 18 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे कि जो इंटरचेंज नंबर है ये 10y प्लस x ये बड़ा है, किससे? पहले वाला नंबर जो कि क्या है? 10x प्लस y है। कितना ज़्यादा है? तो 18 ज़्यादा है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इजकल टू 18 लिखेंगे। 10y में y गया 9y, x में 10x माइनस 9x इजकल टू 18। अब इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड कीजिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस एक्स इजकल टू 2 आएगा। इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। और जो इक्वेशन 1 आया है यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई इजकल टू 12, आप इसके नीचे लिखिए। ये इक्वेशन 1 था आपका। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? ऐड करने से x x कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइन में है। y y क्या बन चुका है? 2y, और ये 12 और 2 14 हो गया। तो y इजकल टू क्या आ गया? 7। y का वैल्यू आप किसी में पुट कर सकते हैं, 1 में भी 2 में भी। चलिए मैं सेकंड वाले में y माइनस एक्स इजकल टू 2 है, इसमें पुट करता हूँ। तो y का वैल्यू 7 माइनस एक्स इजकल टू 2, देयरफॉर x इजकल टू 7 माइनस 2 इट मीन्स 5। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे निकल चुका है 5। अब आपके पास वो नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास? तो वो जो नंबर था वो आपने 10x प्लस वाई को माना था, ठीक है। ये नंबर आपका यहाँ पे 10x प्लस वाई है। अब आप इसमें क्या करेंगे? 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 है, आप पुट कर दीजिए। ये हो गया 50 प्लस 7 दैट इज 57। तो यही हमारा टू डिजिट का नंबर आंसर आ गया। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 99. If the digits differ by 3, find the number. यहाँ भी टू डिजिट का नंबर का सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई मान लिया। आपको पता है ये y क्या है? यूनिट प्लेस का डिजिट है, और x जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। अभी कह रहा है सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट 99। मतलब इसको ऑर्डर को अब आप चेंज कीजिए। जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होगा? 10y प्लस एक्स हो जाएगा रिवर्स करने से। यूनिट प्लेस का जो डिजिट था
वो टेंस प्लेस में आ गया और टेंस प्लेस का जो डिजिट था वो यूनिट प्लेस में आ गया। अब कहता है इन दोनों का समेसन, कहने का मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इजकल टू 99 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार से। 10x x 11x हो गया, y और 10y 11y हो गया और ये 99 के बराबर है। इसे क्या कीजिए 11 से डिवाइड कीजिए दोनों साइड। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इजकल टू 9 आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3, अब कह रहा है डिजिट्स जो है डिफर कर रहा है 3 से, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता नहीं है कि x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, इसका इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे कि दोनों लिखेंगे। पहला हम लिखते हैं कि केस वन क्या है कि जब x बड़ा होगा y से तो x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 3 दिया गया है, ये आप सेकंड मान लीजिए इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और 2x इजकल टू 12, x इजकल टू 6, x इजकल टू 6 आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो ये x प्लस वाई इजकल टू 9 है, तो x का वैल्यू 6 रखूँगा और y हमें निकालना है। तो y का वैल्यू क्या होगा 9 माइनस 6 इट मीन्स 3, तो y का वैल्यू क्या निकल गया 3। तो हमें इसके अनुसार केस 1 के अनुसार से जो नंबर होगा वो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हमने माना था नंबर को, तो 10x का वैल्यू हमने अभी निकाला है 6 रख दीजिए, y का वैल्यू 3, तो इस तरह से 60 प्लस 3 दैट इज 63, तो ये नंबर निकल गया। ये केस 1 के अनुसार से। अब यहाँ से केस 2 देखिए, केस 2 में क्या होगा हमें y को बड़ा लेना है x से, तो अभी हम मान लेते हैं कि y माइनस एक्स इजकल टू 3 है। ये मेरा इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 जो है वो क्या था मेरा x प्लस वाई इजकल टू 9 था, ठीक है, इसको 1 को रहने दीजिए। अब हम इन दोनों को ऐड कीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो x x कैंसिल, ये 2y इजकल टू क्या हो जाएगा 12, सो y इजकल टू 12 बाई 2 इट मीन्स 6, तो हमें y का वैल्यू निकल गया 6। इस y का वैल्यू चलिए 1 में रख देता हूँ इक्वेशन में, अब 2 में 3 में भी रख सकते हैं। तो x प्लस y का वैल्यू 6 इजकल टू 9, इट मीन्स x इजकल टू 3, तो x का वैल्यू 3 निकल गया। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर मेरा होगा वो 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6 रखिए, तो 30 प्लस 6 इट मीन्स 36, तो ये नंबर क्या हो गया 36। तो हमें वो जो नंबर जो निकालने बोल रहा था वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर मेरा 63 भी हो सकता है और 36, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये इसी तरह आपको आंसर लिखना है।